तो अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की हत्या के बाद ईरान का सबसे बड़ा लक्ष्य है नेतन्याहू का खात्मा, और इसके लिए ईरान ने कोशिशें तेज कर दी हैं। ईरान ने दावा किया है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शेकन से हमला किया गया है। ईरान के इस दावे ने खलबली मचा दी है। Target lock, wait and watch. ईरान ने पहले खौफनाक धमकी दी, टारगेट को लॉक करने की हुंकार भरी और फिर कर दिया बड़ा प्रहार। यह प्रहार किया अपने सबसे बड़े दुश्मन नेतन्याहू पर। नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान के इस दावे ने खलबली मचा दी है। दरअसल अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की हत्या के बाद ईरान बेकाबू हो गया है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस तबाह कर रहा है, तो वहीं इजराइल के शहरों को भी दहला रहा है। इजरायली शहरों पर घातक मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर रहा है। यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक की धरती ईरानी मिसाइलों की बाढ़ से दहल रही है, कांप रही है। इन हमलों के बीच ईरान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमला किया है। ये दावा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने किया है। दावे के मुताबिक ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल पर यह हमला किया गया। नेतन्याहू और एयरफोर्स के कमांडर के दफ्तर को निशाना बनाया गया। हमला बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शेकन से किया गया। IRGC ने इसे सरप्राइज अटैक बताया है। ईरान टाइम्स के मुताबिक इस हमले के बाद इजरायली नेतृत्व में हड़कंप है और IRGC का दावा है कि हमले के बाद नेतन्याहू का भविष्य अस्पष्ट है। देखो, ईरान ने इसी माफी का हमला जो है नेतन्याहू के घर में जून के महीने में किया था, जब पिछले साल 12 दिन की लड़ाई चली थी। उस समय नेतन्याहू और सारा उनकी जो वाइफ है उनकी खुशकिस्मती थी, उस समय वो घर के अंदर नहीं थे। जब उन्होंने खामेनी को ख़त्म किया है, उसके बाद में ईरान की जो प्रेजेंट लीडरशिप है उन्होंने साफ तौर पे कहा और IRGC ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हमारी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि नेतन्याहू को भी मौत के घाट उतारा जाए। इसी को निगाह में रखते हुए उन्हें उनके इंटेलिजेंस से पता लगा होगा कि नेतन्याहू का ऑफिस का है, उसके ऊपर हमला किया है और हमला 100% किया होगा। लेकिन नेतन्याहू भी जानते हैं, इजराइल भी जानता है, उनके मसाद भी जानते हैं कि उनके ऊपर हमला होगा। उनको किसी सेफ जगह में अंडरग्राउंड बंकर में रखा होगा। ईरान ने खैबर मिसाइल अटैक का वीडियो भी जारी किया है। खैबर एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये सटीक निशाना लगाती है।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नेतन्याहू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पीएम नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल अटैक के ईरान के दावे को इजराइल ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि ऐसा कोई अटैक नहीं किया गया है। इस हमले के बाद IRGC ने टेलीग्राम पर एक बयान में हुंकार भरी बयान में सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया था कि नेतन्याहू जर्मनी भाग गए होंगे, लेकिन IRGC ने इसे गलत बताया है। हालांकि इजराइल ने इस तरह के किसी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरान के दावे ने जंगी आग को और भड़का दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान के सबसे बड़े टारगेट पर नेतन्याहू हैं? क्या नेतन्याहू की हत्या से ईरान का इंतकाम पूरा होगा? नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले से आखिर कितना नुकसान हुआ? नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित हैं तो वो कहां हैं? दरअसल नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा ईरान यूं ही नहीं कर रहा है। इस हमले से पहले ही ईरान ने नेतन्याहू को लेकर टारगेट लॉक कर दिया था। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए आयतुल्लाह अली रजा अराफी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को सीधे तौर पर मौत की खुली धमकी दे दी थी। अराफी ने सत्ता संभालते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी खौफनाक तस्वीर और संदेश शेयर किया है जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक में तहलका मचा दिया था। तस्वीर के ऊपर लाल रंग की खौफनाक चेतावनी लिखी थी, टारगेट लॉक्ड फॉर टुनाइट, यानी आज रात के लिए टारगेट लॉक कर लिया गया है, इंतजार करो और देखो। ये बेहद आक्रामक और साफ संदेश था कि ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन नेतन्याहू को निशाना बनाने जा रहा है और उसके अगले दिन ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर मिसाइल से अटैक का दावा कर दिया। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर ऐसा बारूदी प्रहार किया था कि ईरान हिल गया। एक दिन में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए। इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए। खामनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। हमले के समय खामनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले में खामनेई की मौत के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया था। ईरान के लिए बड़ा झटका था। आयतुल्लाह खामनेई की मौत ने ईरान को हिला दिया। ईरान ने इसे धोखा बताया और घातक पलटवार किया। इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली रजा अराफी की यह हुंकार ईरान के विध्वंसक इरादों को बयां कर रही। अमेरिकी जायनु शत्रु के विरुद्ध ईरान का वर्तमान प्रतिशोध शहीद खामनेई की योजना के अनुसार ही चलाया जा रहा है। ईरानी राष्ट्र निसंदेह विजय का मीठा स्वाद चखेगा। हम इस समय एक निर्णायक परिस्थिति में हैं, जिससे हम जनता के सहयोग से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं। ईरान की इस हुंकार से साफ है कि ईरान अब आर पार के मूड में है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान का पहला और आखिरी टारगेट नेतन्याहू है। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा ईरान के बारूदी इंतकाम और उसके खौफनाक इरादों को जाहिर करता है। टीम न्यूज़ नेशन।